वेलकम बैक नाजरीन। उज़ैर साहब, ये ख़बर मेरे हाथ में है और ये बताती है कि जिस रोज़ आपकी ताजपोशी हुई एज़ डॉन, उस रोज़ वहाँ पर उस रस्म ताजपोशी में कुछ रहमान ग्रुप के कमांडर्स का तस्करा आया है जिन्होंने उस तकरीब में शिरकत की थी और वहाँ पे ये ऐलान किया गया कि अब आप इन मामलात को लुक आफ्टर करेंगे जब तक रहमान बलोच का बेटा गालिबन कबीर नाम लिखा है कि वो बड़ा नहीं हो जाता। तो ये कमांडर्स वगैरह तो ये तो आर्मी में होते हैं, आप लोगों ने बाकायदा आर्मी बना रखी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लियारी का अवाम ने आर्मी बनाई जाती है। लियारी का अवाम ने मुझे खिदमत करने के लिए आगे लिया है। अब लियारी के अवाम में से अगर कोई भी आ सकता है, किसी को मना नहीं है ना। हमारे पास कमांडर है ना कुछ है। अब इतने सीधे तो आप भी नहीं, हमारे कोई पास भी आदमी मजदूर तबके कोई भी आम आदमी आकर के रहमान बलोच की जगह ले लेगा, ऐसा कैसे मुमकिन है? मैंने रहमान का जगह नहीं लिया है। फिर मैं एक सोशल वर्कर शुरू से था। मेरा वालिद साहब का मर्डर हुआ 2003 में, अरशद पप्पू ग्रुप ने किया। मैं उसका चश्मदीद गवाह था। अब वो लोग पकड़े गए, वो वापस आ गए, उनको ना सजा हुई ना कुछ, उल्टा उनको बेल मिल गया। और मैं उस दौरान से लियारी की खिदमत करता था। लियारी के लोगों से, बुजुर्गों से, माओ बहनों से मिलजुल मेरा शौक था उनके साथ उठना बैठना। और मुझे लियारी का अवाम ने आगे लिया है कि हमारे लिए आप जद्दोजहद करो। जो रहमान ने अपना जो है किबला दुरुस्त किया था, हमारे खिदमत करने के लिए आप आ जाओ। और हमने आके लियारी के खिदमत करने के अवाम के लिए आए, हम किसी गैंगवार के लिए नहीं आए। वो जिस ना हमारा गैंगवार से कोई ताल्लुक है। खिदमत का तस्करा तो नहीं हो रहा जिसके बारे में रहमान मलिक साहब ने कहा था कि लियारी में एक टॉर्चर सेल से तकरीबन 18 उर्दू बोलने वालों को बाजियाब कराया गया था। ये खिदमत का सिलसिला वही सब तो नहीं? भाई 18 साबित हुए हैं तो एक भी मीडिया में आता? उस्मानाबाद से पकड़े गए थे लोग, झूठ बोल रहे थे। वो तो सब बोलते हैं अपना। सब मतलब पीपल्स पार्टी के जितने लोग हैं सब झूठ बोलते हैं। भाई मैं सबका ये कहने का मकसद है, सब जानते हैं कि रहमान मलिक झूठ बोलता है। रहमान मलिक झूठ बोलता है, वो सबने कहा है, सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ। तो फिर इसका मतलब है कि जरदारी साहब, क्या मतलब है कि समझ में नहीं आ रही उनको कि क्या मामला चल रहे हैं? उन्होंने एक झूठे को इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया आपके कहने के मुताबिक। अब उसको समझो, हो सकता है हमारी मजबूरी होगी। क्या मजबूरी है सर? जीए मुत्तहिदा भाई इधर। सर जीए मुत्तहिदा क्या मतलब है? जीए मुत्तहिदा क्या मतलब है? आप रहमान मलिक के हाथ में अगर आपने सारा इख्तिदार दिया हुआ है प्रैक्टिकली, इस वक्त हमारा पार्टी का नहीं है, तो फिर आपके सदर ने उनको अपने हाथ का यानी कैसे वो मोहरा बना रखा है, ये मुझे बताइए। वो हमारा पार्टी का नहीं है, जीए मुत्तहिदा वालों का है रहमान मलिक। कौन सा कारकुन को उसने आज तक नौकरी दी है? साहब ने पूरी दुनिया को, पूरे सियासी निजाम को तिगनी का नाच नचाया हुआ है। हर सियासतदान को उन्होंने तिगनी का नाच नचाया हुआ है। प्रैक्टिकली इस वक्त एक आम आदमी यही सोचता है। तो फिर सियासत है ना। रहमान मलिक साहब के हाथ में आसिफ अली जरदारी साहब कैसे खेल सकते हैं? वो खेल नहीं सक रहे। वो हमारे बार्गेनिंग पे लिए ना, जो नाराज है उसका टेका है, उसको लोगों को अपने साथ करने के लिए इस बेस पे रखा है हम लोगों ने। तो लोगों को अपने साथ रखने के लिए किसी को भी रख लेंगे, मुझे भी साथ करा दें उनके। आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, जो क्वालिटी उसके अंदर, अल्लाह ना करे आप रहमान मलिक बन जाए यार। अच्छा तारपीन भाई। अच्छा, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की हम बात कर रहे थे। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की सरपरस्ती भी हासिल है आपको, पीपल्स पार्टी के भी गाने गा रहे हैं आप। ये दो कश्तियों में सफर करने की कितनी कीमत मिली है? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो डिसोन कर रही है। जुल्फ़िकार पैसे का बुकिया नहीं है, पैदाइशी देख के आ रहा हूँ सारपिन भाई। पैदा होकर सोने के चमचे से खा रहा हूँ। वो तो बात आज सही है, की लेकिन बात नहीं है। ये हुब्बे अली है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा मुझे पैसा देगा, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के लिए हमारा जान हाजिर है। वो सामने सच्चा बोलते हैं, हमें इस वजह से वो पसंद है। ऐसे और भी मिनिस्टर हैं, किसी एक के पास नहीं जाते हम, उसको पता है। लेकिन सर कि ये कटेगा झुकेगा नहीं। लेकिन सर उसी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और उसी हसनैन मिर्ज़ा का एसोसिएशन तो वही पीपल्स पार्टी से, और उसी पीपल्स पार्टी के गाने गा रहे थे। आपने रफ़ीक इंजीनियर की बात की, नबील गबूल की भी तो बात करें ना आप। रफ़ीक इंजीनियर ने अगर किसी बकौल आपने कहा ना कि रफ़ीक इंजीनियर ने अंदरून सिंध से किसी काले को पकड़ करके या किसी गोरे को पकड़ करके ला के एक सीट पे अपॉइंट कराया, पीपल्स पार्टी की क़यादत अंधी है, उसको नज़र नहीं आ रहा? भाई अभी उनको ऊपर लेवल में क्या पता ना, मैं क्यों ये बात करता हूँ। मैं बोलता हूँ ये जरदारी साहब तक पहुंचे ये बातें। तो जरदारी साहब हमारे पास बगैर इंटरव्यू दिए हुए नहीं सुनते आपकी बात। जैसा फैसल आबदी ने हमें कहा कि हमने बोला फैसल भाई यार क्या हो रहा है, फायरिंगे कर रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं अवाम के ऊपर। बोला फिर रैली क्यों निकाला है? मैंने बोला लोग बदजन हो जाएंगे। बोला जिसको पार्टी छोड़ना है छोड़े। तो ये फैसल रजा आबदी कराची डिवीजन का सदर हमारे ऐसी बात कर रहा है। फट सकता है, झुक नहीं सकता। अगर फैसल रजा आबदी ने स्ट्रेट अवे ये इंसल्ट आपकी की जो आप मुझे बता रहे हैं, वो चेयरमैन नहीं है। वो आपके अंदर का बलोच उस वक्त कहाँ सो रहा था?
भाई मेरा बलोच अंदर का जाग रहा है अब भी। सर अब जाग रहा है ना, उस वक्त तो उसको अब आपने नहीं, नींद की गोली उसी खिलाई टाइम थी। से। तो क्या किया आपने, छोड़ दिया आपने पीपल्स पार्टी? मैं ये बात आपके चैनल के तौर से जरदारी साहब को कहना चाहता हूँ सर जरदारी कि साहब का हमारा नंबर आपको चेयरमैन लेके दे दूं? जरदारी साहब है, जरदारी फैसल साहब का आब्दी नंबर नहीं आपको है। लेके दे दूं, टेलीफोन कर दीजिएगा अगर आपके पास नंबर नहीं है। दो मुझे नंबर, मैं उससे बात करता हूँ जरदारी साहब पक्की से। बात है? पक्की बात है। अच्छा। मैं ये आपके चैनल से जरदारी साहब को ये मैसेज देना चाहता हूँ, खुदा की कसम हम लियारी वालों से पीपल्स पार्टी से मुखलिस कोई नहीं मिलेगा। ये जो आज के घूम रहे फिर रहे हैं ना ये सारे, ये खुदा की कसम पीपल्स पार्टी को बेचने के चक्कर में सिर्फ अपना जान बचाओ कारकुन मरे। तो पीपल्स पार्टी अंधी है, उसको नजर नहीं आ रहा? पीपल्स पार्टी के लोगों को, लीडरों को नजर नहीं आ रहा कि क्या मामला चल रहा है? जरदारी साहब कुछ समझ जाएंगे कि अब क्या हो रहा है, उसको सब समझ में आ गया है। सर 4 साल हो चुके हैं, अब कब समझ में आएगा? खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। उस वक्त तक बारात लुट चुकी होगी। देखो अभी सब जब एक नया कोई चीज आता है उसको देखने के लिए खामोश बन के देखना पड़ता है। अब जरदारी साहब ने अपना रोल अदा किया खामोश बनने का, अब उसमें क्या है, अब जरदारी साहब इंशाल्लाह ये सेनेट के इलेक्शन के बाद अब देखें इंशाल्लाह बहुत बड़ी चेंजिंग आएगी। जैसे किस चेंज की बात कर रहे हैं आप? कारकुनों को हर चीज की सहूलत होगी। 4 साल में क्या किया? 4 साल में कारकुनों की हालत जो आप मुझे बता रहे हैं, और मेरा दिल कोड़ रहा है सुन सुन करके कि कारकुनों को छोड़ दिया गया, कारकुनों की सुनी नहीं गई, फैसल आब्दी ने ये कर दिया, रफ़ीक इंजीनियर ने ये कर दिया। अब अचानक ख्वाब गफलत से जागे हैं जरदारी साहब? भाई उनको पता नहीं था ना, वो नहीं था? चेयरमैन नहीं थे। हैं? वो चेयरमैन नहीं थे, अब चेयरमैन है। 4 साल हो गए, अब नया तो नया 4 है। साल से चेयरमैन को पता ही नहीं जरदारी है कि क्या साहब हो को रहा है। पहले क्या पता था कौन क्या कर रहा है? सर इतने आपने जरदारी साहब का इतने दोस्त है। नाइल आदमी को आपने मुल्क का सदर बना रखा है। भाई हमने कब कहा नाइल? आप कैसी बात कर रहे नाइल हो? नहीं मैंने कहा, आपने कम सुना, मैंने ला इल्म कहा, जिसको इल्म नहीं होता। देखो आपको आप, पता नहीं होता। आपको पहले इल्म था लियारी में क्या हो रहा है? सर मैं तो पूछ रहा हूँ ना, आप मुझे बताते तो यार, आप मुझे इल्म वही आता जा रहा है। नाजिल नहीं होगा, वहाँ ये हो रहा है वहाँ हो रहा है ना यार। सर रहमान मलिक साहब उनकी नाक के नीचे बैठे हुए हैं, आसिफ अली जरदारी साहब प्रैक्टिकली इस वक्त मुल्क की देखो तमाम उसका- एजेंसीज के उसका सर पे बैठे इत्मीनान हुए के हैं, लोग- और जरदारी साहब को नहीं पता, ये मैं कैसे मान लूं? उसके इत्मीनान के लोग तुम्हारा जुल्फकार मिर्जा और आगा सिराज दुर्रानी ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनके ऊपर बेइत्मीनान ट्रस्ट है और उन्होंने अपने हलकों में काम किया है और काम कर रहे हैं। इनके बारे में पता नहीं था जरदारी साहब को, अब आगे बैठे हैं, अब सारा देख लिया उन्होंने कि कौन क्या चीज है। अब इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा चेंजिंग आएगा। नया किसी को पता नहीं होता है कि कौन कौन क्या कर रहा है। जब एक चीज के अंदर आप घुस जाओगे तब पता पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है। मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा था इससे पहले कि क्या हो रहा है? मुझे नहीं, जरदारी साहब को। यार आप मुझे बार बार घुमा के मेरे ऊपर मारते हो, कभी जरदारी साहब के पीछे पड़ जाते हो। आपका क्या दुश्मनी है जरदारी साहब का? ठीक है नाजरीन, ये थे सरदार उज़ैर बलोच साहब। मैं वाकई इनसे मिलकर के बहुत मुतासिर हुआ हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने इतना लाइल्म, इतना मजबूर और इतना सीधा डॉन अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इसी के साथ नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।